हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम नया रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। और जो ये प्रोजेक्ट है इसका नाम है कोड जनरेटर। सो इसके लिए मैं एक छोटा सा डिज़ाइन दिखाता हूँ। एक रफ सा डिज़ाइन मैंने बनाया है जो आई स्क्रीन पे दिख रहा है। सो ये कोड जनरेटर क्या करेगा कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक रैंडम सा कोड जनरेट कर देगा, जस्ट लाइक एडवाइस फॉर अस। ठीक है, तो ये एक मॉकअप है, इसको जस्ट एग्जांपल के लिए है, बट इससे अच्छा हम बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में हम रिएक्ट जेएस का यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है। फिर इस रिएक्ट जेएस में हम फंक्शन कंपोनेंट यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हम इसमें यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट हुक्स वगैरह जो फंक्शन कंपोनेंट के साथ हुक्स जो आए हैं उसको यूज़ करेंगे। और फिर इसमें एक एपीआई इंटीग्रेट करना है इसके लिए, जिससे हमारा जो कोड जनरेट होगा, जो कि मतलब एक एपीआई होगी जो हमें वो कोड रैंडमली जनरेट करके देगी। इसमें हम यूज़ करेंगे एक्सियोस या फिर फैच। एक्सियोस लाइब्रेरी है जो कि एपीआई कॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और फैच जो है वो जावास्क्रिप्ट का नेटिव है फैच। अगर आप दोनों में से कम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ स्टेट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें साथ में यूज़ इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके हिसाब से जैसे सो जो एपीआई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये api.adviceslip.com किसी मतलब ये ओपन एपीआई है, जो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस एपीआई को जैसे, क्योंकि ये एपीआई गेट कॉल करके हमें मिलेगा, तो इस एपीआई में जब भी आप इसको एपीआई हिट करेंगे तो आपको एक रैंडम एडवाइस मिलेगा, जो कि कोड जिसे हम कह रहे हैं। सो गिव अप योर सीट फॉर समवन हु नीड्स इट, ऐसे ही रैंडम कोड्स है। फिर रिफ्रेश करोगे, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। तो ऐसे ही अच्छे तरीके से हम बनाएंगे तो हमारा कुछ व्यू ऐसा होगा। ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को अब हम करते हैं शुरू। ठीक है, सबसे पहले आपने टर्मिनल ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप डालोगे npx create react ऐप। और बारिश शुरू हो गया है, गुड़गांव में वैसे ही बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, npx create react ऐप करेंगे, और इसमें हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं कोड जनरेटर या फिर एडवाइस जनरेटर, आपको जो पसंद आए आप दे सकते हो। बट अभी इसमें एक इशू है कि हम ये डेस्कटॉप पे बनाना है हमें अभी ये फोल्डर पे, तो cd डेस्कटॉप कर लेते हैं। अब हाँ, अब यहाँ पे देते हैं npx create react ऐप। अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं है, npx इंस्टॉल नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जिससे आप Node.js या फिर npx लाइब्रेरी यूज़ करें। तो ये आपका चलना चाहिए। तो npx create react ऐप कोड जनरेटर कर देते हैं। सो ये कुछ थोड़ा टाइम लेगा, और ये स्टार्ट हो गया हमारा प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन। सो हमारा एप्लीकेशन जो है वो सेट हो गया है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है cd कोड जनरेटर npm स्टार्ट, तो हम वही करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे तो हम करेंगे cd कोड टैब डाल देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कोड जनरेटर। अब हम करेंगे npm स्टार्ट। कायदे से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए, और हमारा सर्वर चल गया है। सो ये देखो, रिएक्ट प्रोजेक्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक लेआउट होता है स्टार्टिंग में, वो आ गया हमारा, मतलब प्रोजेक्ट हमारा सही से चल गया है। अब हमें VS कोड स्टार्ट करके प्रोजेक्ट को करना है, तो इसको अभी मिनिमाइज़ कर देते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और इसको हाफ में सेट करते हैं। ठीक है, और बाकी हाफ में हमारा ये बनाएगा। ठीक है, ये पुराना प्रोजेक्ट ओपन था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब नया ओपन करते हैं प्रोजेक्ट, जो कि हमारा है कोड जनरेटर। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं। सो देखो, स्टार्टिंग में हमें क्या क्या मिल जाता है, नोड मॉड्यूल्स मिल जाता है, एक पब्लिक फोल्डर मिल जाता है, और सोर्स फोल्डर मिल जाता है जिसमें हमारा app.js जो कि आपको दिख रहा है ये। अभी हम इसको रिमूव करेंगे तो हमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। इफेक्ट
सो हमने एम्प्टी कर दिया। अब यहाँ पे हम सिंपल सा एक हेडिंग दे देते हैं H1। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम जो है हम वो डाल देते हैं कोड जनरेटर और सेव कर देते हैं। क्योंकि लोगों का हमें यूज़ नहीं है तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये सिंपल एप्लीकेशन है, तो हम इसे का कंपोनेंट बना भी सकते हैं और कंपोनेंट नहीं भी बना सकते। तो मैं इसको एक ही पेज में बना रहा हूँ। अगर आपको इसका कंपोनेंट बनाना हो तो आप इसको अलग से कंपोनेंट बना सकते हो, और अगर आपको एडवांस चाहिए कि आपको कंपोनेंट लेवल पे सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो कंपोनेंट के साथ बनाएंगे। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स है ये क्यों ज़रूरत है मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो तो आपके प्रोफाइल में ना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होते रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके प्रोफाइल में जैसे कि आपने एक वेबसाइट बना रखा है अपना पोर्टफोलियो, तो उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे अगर डले रहते हैं तो एक इंटरव्यूअर को अच्छा लगता है कि हाँ इन्होंने प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे बनाए हैं, और एक आपकी स्किल्स को हाईलाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये। तो ये मतलब फ्रेशर्स और जो नए इंटर्न्स वगैरह उनको ये सब करना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि आपका अच्छा स्किल होते जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको डाल दिया कोड जनरेटर। अब हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाएंगे, इसको क्लास दे देते हैं। हम इसे देते हैं क्यूट कंटेनर नाम दे देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो कोड्स है वो पी टैग में आ जाएगा, या फिर हम एक HTML का कोड करके एक वो भी है टैग जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमें एक और क्या चाहिए, अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फिर CSS करेंगे। और हमें यहाँ पे एक चाहिए जो बटन, ठीक है, जो कि रहेगा गिव मी एडवाइस कर देते हैं इसको, गिव मी एडवाइस। ठीक है, और इस बटन के क्लिक पे क्योंकि हमें कोड जनरेट कराना है तो इसको डिफ़ॉल्ट बटन नाम देता हूँ मैं। सो ऑन क्लिक पे हमें फंक्शन एक कॉल करना होगा जो कि कोड, तो हम इसे लिख देते हैं हैंडल कोड जनरेट। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है ये। फंक्शन क्योंकि अवेलेबल नहीं इसलिए एरर दे रहा है, तो अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट हैंडल कोड जनरेटर, जनरेट डाल देते हैं, जनरेट, और एक एरो फंक्शन बना देते हैं और इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। अब एरर हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे लिखते हैं कोड इज़, या फिर यहाँ पे ऐसे सजेशन लिखते हैं प्लीज़ क्लिक बटन टू सी योर एडवाइस। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे प्लीज़ क्लिक बटन सी योर एडवाइस, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक रैंडम कोड जनरेट हो जाएगा। पहले API इंटीग्रेट कर लेते हैं फिर इसको अच्छा करेंगे, सो दैट कि आपको एटलीस्ट अगर आपको अपना स्टाइल में इसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपको CSS आता है अच्छे से और अपने हिसाब से इसको स्टाइलिंग करना चाहते हो तो आप कर लेना। मैं बस इंटीग्रेशन के लिए बताया था। सो जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसमें API इंटीग्रेट करेंगे, तो जो हमारी API है वो है ये वाली API। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे API URL को एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो। कॉन्स्ट API URL नाम देता हूँ मैं इसको, और सिंगल कोट्स या जो स्ट्रिंग है। बटन क्लिक का फंक्शन हो गया हमारा। अब आपके पास चॉइस है कि आप फेच यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल एक्सियोस लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप लाइब्रेरी यूज़ कर लो। तो सबसे पहले हम एक्सियोस लाइब्रेरी का सर्च करेंगे, एक्सियोस npm लिख देंगे तो हमें npm का यहाँ से URL मिल जाएगा। एक्चुअली स्क्रीन मैंने छोटा कर रखा है इसलिए इस तरीके से दिख रहा है, नहीं तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ फिलहाल। सो ये रहा हमारा npm i एक्सियोस लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस से इसको, ठीक है, इसका काम हो गया, हमने कॉपी कर लिया है। टर्मिनल ओपन करते हैं। तो क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट का वो है तो अभी अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये
टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें npm i axios उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो चुका है। अब हम वापस से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने इसको बंद कर दिया था। npx नहीं, npm स्टार्ट होगा, ज़रूरत नहीं है इसका, इसी पे चल जाएगा हमारा। ठीक है, अब टर्मिनल को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और VS कोड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना हो कि आपका पैकेज कहाँ इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो यहाँ package.json पे जाओगे तो ये देखो axios हो गया। तो कोई भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करोगे, पैकेज या लाइब्रेरी, तो आपको डिपेंडेंसी या डेव डिपेंडेंसी में मिल जाता है। ठीक है, इसमें डेव डिपेंडेंसी फ़िलहाल नहीं है, बट डिपेंड करता है कि कौन सा डिपेंडेंसी आपने इंस्टॉल किया। तो हमारा axios यहाँ इंस्टॉल हो गया, उसका वर्जन आपको यहाँ दिख रहा है। अब हम axios को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो axios को यूज़ करने के लिए अब यहाँ पे हमें import axios और from axios, ये देखो ऐसे करना है import, तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने axios डाल दिया, API URL डाल दिया, और हम करेंगे क्या, बटन के क्लिक में हमें जो कोड है वो जनरेट कराना। ठीक है, बट कोड जनरेट कराने से पहले हमें कोड कहीं सेव करना होगा, तो हम कॉन्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, एडवाइस कर देते हैं। इसको कंफ्यूज मत होना, एडवाइस और कोड्स में हम दोनों एक ही तरह। इसको करते हैं सेट एडवाइस और इक्वल टू यूज स्टेट। अब यूज स्टेट हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखने के बाद टैब डालने से, टैब प्रेस करने से आ जाता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा कोड्स एम्प्टी है, तो हम यही वाला लाइन यहाँ डाल देंगे। तो वो आ गया, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे सिंपली ये लिख देंगे, एडवाइस को इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो बाइंड कर दिया एडवाइस को। अब देखो यहाँ पे एडवाइस आ रहा है हमारा, जो हमने यहाँ सेव किया। फिर जैसे ही हम API हिट करेंगे और जो नया हमें एडवाइस मिलेगा उसको हम फिर सेट कर देंगे एडवाइस में, और फिर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, री रेंडर खुद ही कर जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो हम करेंगे axios, क्योंकि हमें इसको सेव कराना है, तो const response कर देते हैं इक्वल टू। सो जिनको async का वेट का आइडिया नहीं है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट async का वेट जो है, हम इसको लाइब्रेरी हम इसको यूज़ करते हैं API कॉल करने के लिए, ताकि जो हमारा एसिंक्रोनस कॉल चला जाए। ठीक है, डिटेल में मैं बता दूंगा, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता आप पढ़ सकते हैं, बहुत जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो हम करेंगे axios, और यहाँ पे हमें URL देना है, जो कि API URL, बस यहाँ पे आप axios.get कर देंगे। ठीक है, तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं, console.log रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये बटन क्लिक पे हमें ये रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो अब हम करेंगे गिव मी एडवाइस, और इंस्पेक्ट करते हैं, और नेटवर्क कॉल में देखते हैं कि हमारा कॉल जा रहा है कि नहीं। सो एडवाइस की API कॉल हिट हो गई, 200 ओके आ रहा है, मतलब स्टेटस को 200 ओके, मतलब API सही चल रहा है। अब रिस्पॉन्स देखो कैसे आ रहा है हमारा। रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से आ रहा है, स्लीप के अंदर एडवाइस है, उसकी ID है। तो रिस्पॉन्स अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे कुछ आ रहा है। मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमेशा आप ऐसे ही करना, यहाँ पे कमेंट कर देना और रिस्पॉन्स लिख के इसको यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है, मैं बताता हूँ वो किस लिए, ताकि इंटीग्रेशन में आपको हेल्प हो।
इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। सो ये कुछ इस तरीके से है जो रिस्पॉन्स है हमारा। आई होप आपको ये दिख रहा हो। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ रिस्पॉन्स आया हमें। ठीक है, तो स्लिप के अंदर है, लेकिन जो एक्चुअल में रिस्पॉन्स जब आप कंसोल करेंगे, कंसोल में मैं दिखा देता हूँ आपको, तो वो किस तरीके से आएगा। सो ये कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कन्फिग है, डेटा है, डेटा के अंदर हमें मिलता है। ठीक है, तो हमें करना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, फिर स्लिप करके करना है। तो ये कुछ इस तरीके से एक्चुअल रिस्पॉन्स जो आता है वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर आता है। अगर मैं आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर दूँ तो हमें ये एग्जैक्ट ये वाला रिस्पॉन्स दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो रिस्पॉन्स डेटा में हमारा एग्जैक्ट वो आ गया स्लिप। और एडवाइस क्योंकि रैंडम है तो हर बार एपीआई हिट पे ये नया नया एडवाइस हमें देगा। तो बस हमें करना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, फिर हमें जाना है स्लिप और डॉट एडवाइस जो एक्चुअल में ये एडवाइस जो हमें दिखाना है। तो हम इसको कैसे करेंगे मैं ये बता देता हूँ आपको। हम करेंगे सेट एडवाइस और यहाँ पे डाल देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्लिप डॉट एडवाइस। थोड़ा लंबा है बट आप साथ में देखते जाओ। आप यहाँ तक देख लो। फिर जब स्टाइलिंग करेंगे उससे पहले आप सी सारा कोड कर लेना, फिर स्टाइलिंग पे करेंगे फोकस। तो अभी कंसोल को ज़रूरत नहीं है तो मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब ये काम करना चाहिए। ठीक है, सो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कोड जनरेटर लिखा है, प्लीज़ क्लिक बटन टू सी योर एडवाइस है। तो क्योंकि हमने सब कुछ कर दिया इंटीग्रेट, तो जो बेस्ट केस है कि हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा नया कोड जो है वो दिख जाना चाहिए, जो हमारा नया एडवाइस है वो दिख जाना चाहिए। तो मैं अभी इसको क्लिक कर रहा हूँ और देखते हैं कि हमारा काम बना या नहीं। सो ये देखो बन गया हमारा डोंट बर्न ब्रिजेस, बहुत अच्छी बात है। फिर रैंडम एक और क्लिक करते हैं, देखते हैं। वन ऑफ द टॉप 5 रिग्रेट्स पीपल हैव इज दैट दे डिडंट स्टे इन कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स। समझ रहे हो ना आप? सो मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है, नहीं तो पछताओगे। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको कोड समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ हमें इस वीडियो पे लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो ईट फूड नॉट टू मच, मोस्टली प्लांट्स। वाह, मतलब ये वेजिटेरियन भी कह रहा है और बहुत ज़्यादा खाने को भी नहीं कह रहा। एक और देखते हैं। वंस इन ए वाइल ईट सम स्वीट यू यूज टू एंजॉय व्हेन यू वर यंगर। सो काफ़ी अच्छा एडवाइस था। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब स्टाइल कर देते हैं, इसको थोड़ा बेटर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, कोड जनरेटर हेडिंग डाल दी हमने, सेक्शन डाल दिया जिसका नाम कोड जनरेटर डाल दिया, जिसको अभी हमें बेटर करना है। और वैसे यहाँ पे एक टैग होता है HTML का ना, कोड, उसको डाल के देखते हैं क्या दिखता है। कुछ बदला नहीं, हाँ कुछ बदला नहीं। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ HTML कोड। अच्छा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो स्टाइलिंग थोड़ा ब्लॉक कोड होता है, आई थिंक ये यूज़ करते हैं। मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे ब्लॉक कोड करते हैं। हाँ, स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट ठीक है, हम ब्लॉक कोड ही रख देते हैं इसको। और इसकी क्लास दे देते हैं कोड। ठीक है, तो चलो, जो अभी सबसे बेस्ट पार्ट अभी हमें करना है कि इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टल सेंटर में लाएंगे और इसका थोड़ा स्टाइलिंग बेटर करेंगे। गिव मी एडवाइस बटन का थोड़ा स्टाइलिंग बेटर करेंगे। तो हम चलते हैं app.css में। सो ये लोगो वाला नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं। app.header की ज़रूरत नहीं है, लिंक की ज़रूरत नहीं है, इन सब की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आया था, तो इसमें सिर्फ हम
ये देख ले, ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हमें कुछ चाहिए नहीं। सेंटर का डिस्प्ले फ्लेक्स, अब करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव करते हैं। तो ये सेंटर हो गया, बट एक लाइन में हो गया, तो इसको हमें एक कंटेनर में ऐड करना है। बेटर तरीका है कि हम index.css में कर लें, जैसा कि हमने पहले किया था, इंस्टेड ऑफ ऐप को सेंटर करने में, क्योंकि हमारा मेन पेज को ही सेंटर करना है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, प्लस क्योंकि हमें इसकी हाइट पूरी करनी है, तो यहाँ पे HTML बॉडी सिर्फ HTML में कर देते हैं अभी, हाइट 100% और सेम लाइन कॉपी पेस्ट। अच्छा, एक तरीका और है कि बेस्ट यही कर देते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। ठीक है, तो अब कोड जनरेटर को अच्छे से स्टाइलिंग करते हैं। index.css का काम हो गया। मेरा गला थोड़ा ख़राब है बट हाँ, आप कॉफ़ी ले सकते हैं, कॉफ़ी लेके कोड करने में मज़ा बहुत आता है। कॉफ़ी पीते पीते कोड करना है, एकदम रिलैक्स चिल होके कोड करना है, कोई वो नहीं है कि। और वीडियो आराम से पहले एक बार 5-10 मिनट का देख लेना, उसके बाद फिर से दोबारा 3 बार में हो जाना चाहिए, कम से कम 3 बार आप देखो वीडियो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, अब यहाँ क्लासेस लिख देते हैं हमारा, जो कि था कोड कंटेनर, कोड और डिफ़ॉल्ट बटन, हमें ये तीनों का करना है। तो अब करते हैं कोड कंटेनर। ठीक है, ये हो गया एक क्लास डॉट कोड, एक ये क्लास हो गया, एक हमारा डिफ़ॉल्ट बटन, ये क्लास हो गया इसमें। ठीक है, तो कोड कंटेनर का सबसे पहले हम करते हैं बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर देते हैं ताकि दूर से दिखे, 1px सॉलिड हैश F5 F5 F5, हल्का सा दिखेगा, मतलब हम लाइट लाइन दिए। ठीक है, इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं 8px और सेव कर देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं नीचे, मार्जिन बॉटम 20px कर देते हैं। ठीक है, और अब कोट की बारी। कोट अगर इटैलिक चाहिए तो इटैलिक भी कर सकते हैं, बट हमें फॉन्ट बोल्ड चाहिए सबसे पहले। तो फॉन्ट्स वेट होता है, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देना है। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको 20px करके देखते हैं। नाइस। ठीक है, कलर थोड़ा अभी के लिए मैं ऑरेंज दे देता हूँ, बट इसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है, बटन का क्या करें। ठीक है, बटन की पैडिंग दे देते हैं 10px 20px। ठीक है, बॉर्डर रेडियस सेम कर देते हैं 20px, सॉरी 8px करते हैं। ठीक है, बॉर्डर 0 कर दें, बॉर्डर 0 कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर देते हैं। नाइस। और टेक्स्ट कलर कर देते हैं, सॉरी कलर वाइट। अच्छा नहीं लग रहा ये।
ऑरेंज रेड करके देखते हैं। डार्क ही सही रहता है, ब्लैक ही कर देते हैं। ब्लैक कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। ठीक है, 18 नहीं अच्छा लग रहा तो 16 कर देते हैं। 16 18 ही ठीक था, सॉरी। ठीक है, अब कर्सर पॉइंटर कर देते हैं थोड़ा सा। कर्सर पॉइंटर बेसिकली ये है, ये जो फिंगर दिख रहा है ना, हाथ जो बन जाता है, ये कर्सर पॉइंटर गिव मी एडवाइस हो गया। ठीक है, ये काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे। और अब हम इसका ना जो कोड्स वाला है, ये जो पार्ट है बीच वाला, इसको थोड़ा ग्रेडियंट कलर देते हैं। तो ग्रेडियंट जनरेटर है एक, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रेडियंट जनरेट करके देगा, देखना आप। ये पहले भी हमने यूज़ किया था, अभी भी यूज़ कर रहे हैं। लीनियर ही ठीक चाहिए, ये कैसा रहेगा? हाँ, ये ठीक लग रहा है मुझे फ़िलहाल, तो यही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कोड कंटेनर में ये देते हैं। अब देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा प्रोजेक्ट। अच्छा लग रहा है, बट ये टेक्स्ट जो है वो गायब हो जा रहा है इसमें, तो टेक्स्ट कलर हमें चेंज करना होगा। वाइट करके देखते हैं। वाइट भी नहीं सही लग रहा, ब्लैक। नहीं, आई थिंक कोई लाइट सा चूज करते हैं। ये कैसा रहेगा? कोई और देखेंगे? CSS जनरेटर, CSS ग्रेन जनरेटर, जोश कौन है? ये भी सही लग रहा है, बट यार ये खुद बनाने को दे रहे हैं ना, थोड़ा सा रैंडम होना चाहिए था इनके पास। अच्छा है, ऐसे तो गड़बड़ कर दूंगा मैं। कुछ और देखते हैं। ये भी एक, ये काफ़ी ओल्ड स्कूल लग रहा है। इनके पास भी सेम ही टाइप का। आई थिंक कोई बेटर सा ढूंढ लेते हैं हम। ये भी मुझे ठीक लग रहा है, इसको कॉपी करेगा। लग तो सही रहा है, बट मज़ा नहीं आ रहा। ये यूज़ करते थोड़ा डार्क हो जाएगा, बट ठीक है। सो ऐसे आप कोई भी अपने हिसाब से बेटर, कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा हो वो यूज़ कर लेना। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। हमने जो पहले दिया था कलर, आई थिंक वो बेस्ट रहेगा, ऑरेंज। यहाँ नहीं रहा, वाइट ही ठीक लग रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि चल रहा है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा आपको स्लो लग रहा होगा क्योंकि लोडिंग टाइम इसमें दिख नहीं रहा। तो हम यहाँ पे एक लोडर लगा सकते हैं, काफ़ी। क्या बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं इसका एक्चुअल में।
ऐप का। ओह, गलती से मैंने इस पे लगा दिया, पूरे उस पे लगाना था। बॉडी में लगाना है हमें इसको। index.css में जाएंगे और ये बॉडी में हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हो गया हमारा काम। आई थिंक बटन का कलर हमें इस कलर से मैच कर देना चाहिए जो कि यहाँ दिख रहा है मुझे, तो शायद थोड़ा बेटर हो जाए। हाँ, अब कलर इसको कर देते हैं ऑरेंज, ऑरेंज कर देते हैं। ये भी ठीक लग रहा है, वाइट बेस्ट रहेगा। अब इसके होवर पे ना इसका कलर चेंज करते हैं बटन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे करना है। हमें डिफ़ॉल्ट बटन लिखना है, कॉलन देना है, होवर कर देना है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम इसको लाइट करते हैं, जो सेकंड वाला कलर था। आई थिंक यही रखना चाहिए था हमें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप होवर करोगे तो इसका कलर देख रहे हो चेंज हो रहा है। अब ये थोड़ा सा एकदम सडन सा हो रहा है ना, एकदम बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा इसमें ट्रांजिशन कर देते हैं, ट्रांजिशन ऑल। और ये ट्रांजिशन ऑल किसी भी चीज़ में डाल दो ना तो बहुत सही लगता है। ठीक है, 0.3 सेकेंड देते हैं। अभी देखते हैं, ये देखो स्लोली कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो ये भी काम हो गया, ये भी हो गया। कोड जनरेटर का जो ये बॉक्स है, इसमें हम थोड़ी पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। पैडिंग 20px करके देखते हैं। हाँ, अब ठीक लग रहा है, थोड़ा बड़ा। गिव मी एडवाइस। ठीक है, तो हमारा कोड जनरेटर बन गया है। ट्रस्ट यूजिंग एन ओल्ड आइडिया। ठीक है, इसके मैक्स विड्थ सेट कर देता हूँ मैं, अदरवाइज ये ना मैक्स विड्थ कर देते हैं 320 पिक्सल। मोबाइल साइज का हो जाएगा ये तो। नहीं, इसको कर देते हैं 700 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो रिस्पॉन्सिव हम कर सकते हैं इसको। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मैक्स मीन सेम कर देगा, 600 ही कर देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा दोनों। तो मैक्स मीन करने की ज़रूरत नहीं, सीधा यहाँ पे विड्थ डाल दो 650 पिक्सल देता है, तो हमेशा ये इसी साइज का रहेगा। नाइस। सो ये बन चुका है हमारा रैंडम कोड जनरेटर। और इसको फुल स्क्रीन करके और मैं देखता हूँ कैसा लग रहा है। नाइस। ठीक है, अब जैसे ये आप देख रहे हो ना, जब बटन क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लोडिंग टाइम में इफेक्ट लग रहा है। जैसे मैंने अभी क्लिक किया तो हम यहाँ पे लोडर भी ऐड कर सकते हैं। आई थिंक वो ऐड कर देना चाहिए ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस हो जाए, और ज़्यादा टफ भी नहीं है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे यूज स्टेट यूज़ किया था ना, हम यहाँ पे कर देते हैं कॉन्स्ट, एक वेरिएबल है इज़ लोडिंग ले लेते हैं स्टेट, और सेट इज़ लोडिंग कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट जो लोडिंग है वो फॉल्स रखते हैं। तो जब इनिशियली ये प्रोजेक्ट लोड होगा तो यहाँ पे आएगा प्लीज़ क्लिक बटन टू सी योर एडवाइस,
फिर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ा सा लोडिंग दिखेगा और ये आ जाएगा। सो गिव मी एडवाइस का ये स्मॉल कर देता हूँ मैं, या फिर गिव मी एडवाइस और हार्ट बना देंगे। हार्ट आएगा नहीं आएगा, एरर दे देगा। ठीक है, ठीक है। तो जब हैंडल कोड जनरेटर की एपीआई है, जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो सेट इज़ लोडिंग है इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और जब हमारा एडवाइस सेट हो जाए उसके बाद इसे फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब इस इज लोडिंग को कहीं इंटीग्रेट कर देते हैं। सो गिव मी एडवाइस बटन क्लिक करते ही हम ये करेंगे कि यहाँ पे ही लोडिंग शुरू हो जाएगा, या फिर यहाँ पे लोडिंग कर दें। यहाँ पे भी लोडिंग कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। आई थिंक यहीं पे कर देते हैं। एक टैग ऐड कर देता हूँ मैं पी करके, और यहाँ लिख देते हैं लोडिंग कैप्स लॉक कर 1 2 3। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक टर्नियरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे लिख देते हैं इज लोडिंग है तो ये चलेगा। ठीक है, इज लोडिंग नहीं है तो हमें ब्लॉक कोड दिखेगा। इसको सेव कर देंगे। सो ये देखो, अगर लोडिंग होगा यहाँ पे, जब एपीआई कॉल हिट होगी तो पहले लोडिंग ट्रू हो जाएगा तो हमें लोडिंग दिखेगा, और जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा हमें कोटेशन दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। बहुत बढ़िया, ये देखो लोडिंग आया। थोड़ी देर जितना जल्दी फास्ट होगा तो फास्ट आ रहा है। लोडिंग की क्लास डाल देते हैं, सेम कोड कर देते हैं ताकि हाँ देखो, नेवर रन विथ सीजर्स। ठीक है, लोडिंग हुआ ये है। हम लोडिंग की जगह डॉट भी डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नाइस। ठीक है, ये बेटर हो गया पहले से। ठीक है, और देखने में काफ़ी अच्छा है। कोड कंप्लीट हो चुका है। आप अपने हिसाब से स्टाइल भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई आपके मन में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आप बनाना चाह रहे हो, फेमस कोई प्रोजेक्ट, और आपको चाहिए कि उसकी यूआई वगैरह कैसे बनाने रिएक्ट में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एक लाइक तो इस वीडियो पे बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आपको अगर कोई सजेशन करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर देना। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।